श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, गुरु शुक्राचार्य जी के आदेशानुसार अवसर पाकर के दैत्यराज बलि के नेतृत्व में दैत्यों ने जब स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, सभी देवगण भाग करके छिप गए, सभी के पद छीन लिए गए और त्रैलोक्य पर बलि का अधिकार हो गया। दैत्यों ने अपना अत्याचार प्रारंभ कर दिया और दैत्यों के अत्याचार से अपने पुत्रों को दुखी देख करके, अपने देव पुत्रों को दुखी देख करके देव माता हमेशा उदास रहने लगी, बड़ी दुखी हुई, क्योंकि माता अपने पुत्रों को दुखी देखना नहीं चाहती। जब पुत्र पर कोई अनायास संकट आ जाता है, जब पुत्र कष्ट में रहने लगते हैं, तो माता व्याकुल हो जाती हैं और इसी कारण देव माता अदिति उदास रहने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक समय महर्षि कश्यप अपने समाधि से जागृत होते हैं तो अपने आश्रम के तरफ पधार जाते हैं। आश्रम में जब आते हैं तो देखते हैं कि देव माता अदिति, जो बहुत शोभायमान रहती थी, हमेशा प्रसन्न नजर आती थी, वह देवी आज बहुत उदास हैं। उनके मुखमंडल की जो शोभाएं हैं वह दीनता की गर्त में चली गई हैं। यह देख करके कश्यप पूछते हैं कि हे देवी, आज आप बहुत उदास लग रही हैं। हे देवी, आपकी उदासी का कारण क्या है? सब ठीक है ना? माता अदिति बोलती हैं कि हे पति देव, सर्वम भद्रम जायते, सब कुछ अच्छा है, भद्र है, सब ठीक चल रहा है, परंतु हे महाराज, दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर मेरे पुत्रों को त्रैलोक्य को चुरा लिया है। राजा बलि ने त्रैलोक्य पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया है, जिससे मेरे पुत्र बहुत दुखी हैं। मेरे पुत्रों को अपने कब्जे में ले लिया है, उनके धन, यश, ऐश्वर्य, पद सब छीन लिए हैं तथा घर से बाहर भी निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूबी जा रही हूं। हे नाथ, आपसे बढ़कर हमारा भलाई करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, सो कोई उपाय कीजिए। अदिति कहती हैं कि हे नाथ, मैं किसी की हिंसा का बात नहीं सोच रही हूं। मेरे इस विचार में किसी के प्रति कोई हिंसा, राग, द्वेष, ईर्ष्या भी नहीं है। मैं किसी को मारना नहीं चाहती। ऐसा पुत्र मेरे घर आ जावें, मेरे पुत्र मेरे घर आ जावें, देवताओं को, त्रिलोकी को लाकर उन्हें सकुशल वापस दिला दी जाए। सो हे नाथ, ऐसी कोई कृपा कर दीजिए। कश्यप जी एक बार तो बहुत गंभीर हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, देव माता अदिति की बात को सुनकर के कश्यप जी महाराज बहुत गंभीर हो गए और बोले, को देहो को ना भवति को नात्मा, को वात्मा प्रकृते परम, कस्मै के पतिम पुत्राद्या मोह एवाहि कारणम। हे देवी, इस संसार में कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पति, कौन किसकी माता है? प्रभु ने तो एक ऐसी माया बनाई है, यह ममता कैसी है? मेरे पुत्र को संकट आ जाया, मेरे पुत्र को संकट आ गया तो मुझे कष्ट है, और पड़ोसी के पुत्र को संकट हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार से उपदेश देकर के कश्यप जी कहते हैं कि हे देव माता, आपके हृदय में, मैं समझ रहा हूं कि आपके हृदय में किसी प्रकार की कोई छल नहीं है,
तुम्हारी भावना में न ईर्ष्या है और न किसी के प्रति हिंसा की भाव है। आप अपने पुत्रों की दुख को मिटाने हेतु यत्न के लिए प्रश्न की हैं, उपाय के लिए प्रश्न की हैं। तो हे देवी, सर्वभूत गुहावाशम वासुदेव जगद्गुरुम उपतिष्ठम पुरुषम भगवंतम जनार्दनम। हे देवी, आप भगवान वासुदेव जनार्दन की आराधना करो, वे बड़े दीन दयालु हैं, अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। इस बात को सुनकर के देव माता अदिति कहती हैं कि हे प्रभु, कौन सी व्रत करें, भगवान वासुदेव की किस प्रकार से आराधना करें, उसका क्या नियम व्रत है, सो विधि पूर्वक बतावें। तब कश्यप जी कहते हैं कि हे देवी, भगवान जनार्दन की एक अति प्रिय व्रत है पयोव्रत। पयोव्रत को करो, निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इस पर अदिति पूछती हैं कि हे भगवान, के ना अहम विधिना ब्रह्मन् उपास्यस्ते जगतपतिम जथा में सत्य संकल्पो विद्यधात समनोरथम। अदिति ने पूछा कि भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरे मनोरथ को पूर्ण करें, मेरे मनोरथ सिद्ध हो जाएं और प्रभु मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश दिया था वही व्रत मैं तुझे बतला रहा हूं। फाल्गुना से मले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतम अर्चयेत अरविंद्राक्षम भक्त्याम परमयान्वितः। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजन करें। अमावस्या के दिन शुद्धचित आनंद होकर के नदी में स्नान करते हुए प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत तक नियम पूर्वक भगवान जनार्दन की आराधना, स्तुति, प्रार्थना करते हुए इस पयोव्रत को जो करता है उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उत्तम संतान की कामना करने वाले भक्त की उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे प्रभु, ऐसे प्रार्थना करते हुए भगवान वासुदेव से आराधना करें कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। हे वसुदेव, मेरे ऊपर आप सदैव कृपा करें, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से विधि पूर्वक जब कश्यप जी उपदेश देते हैं तो देव माता अदिति अपने पति कश्यप जी के उपदेशानुसार बड़ी सावधानी पूर्वक 12 दिनों तक फाल्गुन मास में इस पयोव्रत का अनुष्ठान किया। यज्ञेश भगवान की स्तुति गाई, प्रार्थना की। फिर वक्त वत्सल भगवान प्रकट होकर के अदिति माँ के सामने आकर के खड़े हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वे पीतांबर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थीं और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देखकर देव माता अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल होकर के पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। परीक्षित, उनके नेत्रों में इतने आनंद के आंसू उमड़ आए से देव माता को बोला नहीं गया, सारा शरीर पुलकित हो रहा था। भगवान दर्शन के आनंद उल्लास से उनके अंगों में कंप होने लगा, वह चुप खड़ी रही। तो देव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति को पा करके मानो इतनी प्रेम वश हो गई थी, पुनः अपने वह गदगद वाणी से धीरे धीरे भगवान की स्तुति करती हैं।
भगवान प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि हे देव जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाएं तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पूर्ववत की भांति विहार करें। हे देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। अतः मैं आपके घर पुत्र बनकर अवश्य आऊंगा। इस भांति सब विधि से देव माता अदिति को आश्वस्त करके प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इधर सभी देवतागण देवगण भगवान श्री वासुदेव की आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, त्राहि माम शरणागतम, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए, इन दैत्यों और तत्ताइयों से हमारी रक्षा करें। भगवान श्री वसुदेव कहते हैं कि हे देवगण, इस समय देव ब्राह्मण गुरु सब बलि के अनुकूल हैं, फिर उस पर गुरु की भी तो कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, जिस पर गुरु की कृपा हो जाता है उसको परास्त करना कठिन हो जाता है। हे देवगण, इस समय बलि को मारना परास्त करना बहुत काठिन्य है, लेकिन एक उपाय है। आप लोग मेरे शरण में आए हैं, उधर आपकी मातोश्री बड़े अनुष्ठान कर रही हैं, मैंने भी उनको वचन भी दे दिया है। तो एक उपाय है, यदि आप लोग राजी होवें तो मैं वामन रूप बन करके राजा बलि से भिक्षा लेकर के आप सभी देवगण को त्रैलोक्य वापस कर दूं और आप सभी का राज्य मिल जाए, आपका पद मिल जाए, तो इसमें ही भला है। अब आप सब बताइए आपकी क्या मर्जी है। सभी देवगण हाथ जोड़ करके भगवान यदुनंदन वसुदेव की प्रार्थना करने लगे। प्रभु आप ही चराचर हैं, आप ही संसार के मालिक हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जिससे हमारी कल्याण हो, वही उपाय वही कार्य करें। इस प्रकार से कहते हुए सभी देवगण बार बार वसुदेव को नमस्कार करते हुए अपने स्थान को प्राप्त किए। अब धीरे धीरे भादो का महीना आ रहा है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र में जब चंद्रमा थे, श्रोणायाम श्रवण द्वादशयाम मुहूर्ते अभिजितः प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तद जन्म दक्षिणाम। हे परीक्षित, जिस समय भगवान जन्म ग्रहण करने वाले थे उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। हे परीक्षित, जिस समय भगवान जन्म ग्रहण किए उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ वह विजया द्वादशी भी कहा जाता है। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, नगाड़े आदि अपने आप बजने लगे। आए प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे तो मुनि, देवता, मनु, पितर, अग्नि ये सभी स्तुति करने लगे। दृष्ट्वादितिं तम निज गर्भम संभवम परम पुंसाम मुदमापम विस्मिताम। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय जय हो प्रभु की। बोलिए वामन भगवान की जय। इतने सुंदर हमारे प्रभु ने अवतार लिया। छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, बटुआ सा मुंह,
इतनी सुंदर मुंह, मानो बटुआ सा मुंह, मोती जैसे दांत, शंख जैसी ग्रीवा, बड़ी सुंदर कमल नेत्र, सुंदर भगवान, परंतु हैं सिर्फ 52 अंगुल के। अर्थात सभी देवगण दौड़ने लगे, सभी बड़े हर्ष हुए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्मणं कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान नारायण को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देख करके महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जातक कर्म आदि संस्कार करवाए। सबसे पहले ब्रह्मसूत्रम बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। पहले बृहस्पति जी महाराज भगवान को ब्रह्मसूत्र अर्थात जनेऊ देते हैं। कश्यप जी महाराज मेखला प्रदान करते हैं। माता जी देखती हैं कि मेरे बेटे ऐसे हैं, अपने बेटे को इस तरीके से देख करके, नग्न देख करके दौड़ी दौड़ी गई और माता जी सबसे पहले कौपिन कटी वस्त्र अपने बटुक अर्थात भगवान को वस्त्र पहनाती हैं। तब गायत्री के अधिष्ठाता देवी, गायत्री अधिष्ठाता देव स्वयं सविता ने गायत्री उपदेश दिया। हमारे प्रभु को पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, तो चंद्रमा ने दंड प्रदान किया। हमारे वामन भगवान को 10 दिग् अधिपतियों ने प्रभु को छत्र प्रदान किया। कमंडलो वेद गर्भः कुशान सप्तऋषयो ददुः। भगवान ब्रह्मा जी ने हमारे वामन भगवान को कमंडलू प्रदान करते हैं। तो सप्तऋषि जो है ना, ये सप्तऋषि कुशे की आसन भजन करने के लिए, आसन के लिए कुश प्रदान करते हैं। अक्षमाला महाराजम सरस्वत्या व्याक्तात्मनः, और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित करती है। हमारे प्रभु को जप करने के लिए, हरि का स्मरण करने के लिए माला प्रदान करती हैं। भगवती कात्यायनी सदैव उमा भवानी आकर के भगवान को भिक्षा प्रदान करती। यक्षराज कुबेर ने भगवान को भिक्षा पात्र, और सती शिरोमणि जगजननी स्वयं भगवती उमा ने भगवान को आकर के भिक्षा प्रदान करती हैं। इस प्रकार जब सब लोगों ने वटवेशधारी भगवान का सम्मान किया, तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण हमारे प्रभु अत्यंत शोभायमान लगने लगे। हे परीक्षित, जब इस प्रकार से सभी संस्कार जो संपन्न हुए, तो भगवान माता जी के आज्ञा को पा करके गुरुदेव को दक्षिणा स्वरूप में अपने भिक्षा पात्र में जो अन्य हीरे जवाहरात मिले थे उसमें से निकाल करके दक्षिणा के स्वरूप में प्रदान करने लगे। तो गुरु जी ने कहा कि इतनी दक्षिणा से काम चलने वाला नहीं है, आप हमें त्रैलोक्य प्रदान करें। बलि यज्ञ कर रहे हैं, बलि को रोकें और उनसे देवताओं को छुड़ा करके, स्वर्ग को छुड़ा करके हम सभी को त्रैलोक्य प्रदान करने, यही हमारे लिए दक्षिणा होगी। भगवान हृदय से तथास्तु कह के और फिर बलि के यज्ञ मंडप के तरफ चल दिए। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नामक एक बड़ा ही सुंदर स्थान, जहाँ पर महात्मन बलि सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे, भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ मंडप के पास पहुँचते हैं। एक बात आप सभी को मैं बता दूं कि जब कभी किसी अजान अर्थात अपरिचित को देख करके, जिसके बारे में पता ना हो, ऐसे व्यक्ति को देख करके अनायास आपके मस्तक झुक जाए, तो समझ लेना उसमें कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। अपरिचित के सामने यदि आप झुक जाएं, अभिवादन करने लगे, सत्कार करने लगे, तो समझ जाएं उस व्यक्ति में अवश्य कोई दैवीय शक्ति। देव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब हमारे प्रभु वामन स्वरूप में महात्मन बलि के यज्ञ मंडप के तरफ जा रहे थे, तो उनके दिव्य तेज से वहाँ इतने प्रकाशमान होने लगे कि एक समय
बलि अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछने लगे कि गुरुदेव, आज यह कैसा दिखाई पड़ रहा है? लग रहा है कि मेरे इस यज्ञ को देखने के लिए साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। हमारे यज्ञ को देखने के लिए सदैव सूर्य नारायण आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने बोला, देखो सूर्य नारायण तो नहीं, लेकिन चंद्रमा तो निश्चित है। यदि सूर्य नारायण नहीं है तो चंद्रमा तो है। इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा। शरीर में जनेऊ, माला पहने, छोटे छोटे चरण, पांव में खड़ाऊं, एक हाथ में कमंडलू, ऊपर से छाता चल रहा है। अरे बड़े गदगद हो गए। बलि महाराज तो बड़े गदगद हो गए और तुरंत यज्ञ मंडप में से खड़े होकर के महाराज हाथ जोड़ करके बलि भगवान वामन की बलि ने स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण कम करवामते ब्रह्मर्षिनो म तपम साक्षात मन्ये त्वाम्यम वपुधरम। हे महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार से बोलते हुए चरणों में झुक करके बलि ने प्रणाम किया। हे ब्राह्मण कुमार, आपकी मैं क्या सेवा करूं? आज मैं धन्य हूं। मुझे लगता है कि आज बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही आज मूर्तिमान होकर के हमारे सामने आ गई है। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। ब्रह्मर्षियों की तपस्या आज हमारे सामने मूर्तिमान होकर के आ गई है। हे प्रभु, आप भले पधारे मेरे घर। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ऐसा जान पड़ता है कि आज हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य फल इकट्ठे हो गए कि अद्य न पितरः तृप्ताम, अद्य न पवित्रम कुलम, अद्य स्विष्ट क्रतुर्ययम् जद भगवान गतो गृहाम। हे प्रभु, आपके मेरे घर आने से, हे कुमार, आपके पांव पखारने से ही हमारे समस्त पाप धुल गए। आज मेरे घर पधारे मेरे पितृ देवता तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यज्ञ भी पवित्र हो गया। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। हमारे पितृ भी तृप्त हो गए जो आज आप हमारे घर पधारे हैं। हे ब्राह्मण कुमार, यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति प्रदान करने से जो सब फल मिलता है, वे सभी फल आज मुझे अनायास प्राप्त हो गए। आपके इस नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन करने से, प्रक्षालन करने से आज हमारी यह पवित्री भी धन्य हो गई। आज हमारी यह पृथ्वी भी पवित्र हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इधर हमारे प्रभु मन ही में सोच रहे थे कि बड़ा प्रसन्न है। मैं तो आया था त्रिलोकी के लेने, परंतु प्रभु माला अखंड चला रहे थे, माला जप कर रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। इधर बलि ने बोला, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज हमारे आप इस यज्ञ मंडप में पधारे हैं। आपने इस छोटो सो मुख से सेवा के लिए इस दास को आदेश करिए, परंतु प्रभु मौन धारण करते रहे। बलि ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये बोलते क्यों नहीं हैं? ये कैसे नहीं बोल रहे हैं? गुरुजी ने कहा कि अरे कैसे बोलेंगे, देख नहीं रहे हो, माला जप कर रहे हैं, माला पूर्ण हो तब तो बोलें। इस बात को सुन करके बलि के हृदय में और प्रेम श्रद्धा जागृत हो गई। पुनः भगवान के चरणों में गिर करके बोले, हे कुमार, आपका दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ दे दूं, परंतु मैं दूं और आपको काम न आवे, आपको मैं प्रदान करूं और आपको वह काम न आवे तो फिर देने से क्या फायदा। इसलिए आप अपने ही श्रीमुख से एक बार प्रभु कुछ मांग लीजिए। ऐसा मुझे जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न,
पीने की वस्तु, अर्थात यदि आप कुमार हैं तो विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या आपकी मैं विवाह करा दूं, या संपत्ति से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आपको प्रदान कर दूं। आप मुझसे मांग लीजिए, अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए, आप कृपा करके मुझसे मांग लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब प्रभु ने देखा कि यह बड़ा प्रसन्न है तो हमारे प्रभु ने माला पूर्ण कर ली और हमारे प्रभु बोले, सुनिए, आप बलि हैं। हाँ प्रभु, आपने सही पहचाना, मैं बलि ही हूं। प्रभु ने कहा कि हे राजन, आपके पूर्वजों की याद है मुझे, उनकी कृतियां, सत्कर्म, यश संपूर्ण त्रिलोकी में फैला हुआ है। राजन, आपके पिता से लेकर के समस्त पूर्वज दान में अपना सर्वस्व दे चुके हैं। आपके कुल में ऐसा कोई नहीं जो दान देकर के मुकर जाए या कृपण कंजूस जन्म लिया हो, ऐसा आपके कुल में कोई नहीं जन्मा है। फिर आप भी दान की बात करें तो इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। हे राजन, आपने जो कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है, जो बहुत मधुर और धर्म स्वरूप है। हे राजन, आप ही के पिता विरोचन थे, जो शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बना करके उनसे उनकी आयु का दान मांगा, और आपके पिता ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु को दे डाली। सो हे राजन, आप भी दान की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मैं आपकी इस मनोकामना को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं त्यागी हूं। फिर दान क्यों लूं? भूख लगेगी तो एक माता जी ने मेरे को अन्न दे दी है, धूप के लिए छाता है, आसन के लिए ऋषियों ने कुशा दी है, भजन करने के लिए माला है, तो फिर मुझे चाहिए ही क्या? माया मानक हरि। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, माया मानकम हरि, प्रभु तो आज मानो बलि की महत्ता को प्रकाशित करने के लिए आए हैं। चरणों में गिर करके बलि बोले, महाराज, आप यदि कुछ भी नहीं लेंगे तो जगत में हमारी बहुत हंसी होगी। इतना बड़ा ब्राह्मण कुमार बिना कुछ लिए वापस चला गया। तब हमारे प्रभु बोलते हैं कि हे दैत्येंद्र, आप मुंहमंगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं, परंतु मैं आज धर्म संकट में हूं। यदि मांगूं तो मेरा नियम टूटे और न मांगूं तो आपको कष्ट हो। सो हे राजन, तस्मात् तत्तो महीमिषदं वृणेऽहं बरसदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदां मम। सो इसी से आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 डग भूमि मांगता हूं, न ज्यादा चाहिए न कम। भले आप उदार हैं, लेकिन मुझे इससे अधिक नहीं चाहिए, मैं इसी में संतुष्ट हूं। इस बात को सुनकर के बलि 3 पैर पृथ्वी, बलि बहुत हंसने लगे, कहे कि ब्रह्मचारी जी माफ करना, आप बात तो वृद्धों जैसी करते हैं, परंतु आपकी मति जो है ना, आपकी जो बुद्धि है वह बालकों जैसी ही है। हे ब्रह्मचारी कुमार, आपको मांगना नहीं आता, मांगना भी नहीं आता। त्रैलोक्य के सम्राट के सामने सिर्फ 3 पग भूमि। त्वं बालो बलिसमति ही। हे ब्रह्मचारी, तुम्हारी मति जो है आज भी बालकों के समान में है। जो मेरे पास एक बार मांगने आ जाता है, बलि ने कहा, हे ब्रह्मचारी, जो मेरे पास एक बार मांगने आ जाता है वह फिर कहीं मांगने नहीं जाता, अर्थात उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। उन्होंने बोला, राजन, हाँ, मैंने तो ये भी बताना भूल गया था कि जो 3 पद भूमि चाहिए वह मेरे ही पग से नापे जाएंगे। अभी इस बात को सुन करके बलि और हंसने लगा। इतने आपके पग हैं, इतने छोटे छोटे पग हैं कि 3 पग में एक आसन भी नहीं लगेगी और उसी में आप संतुष्ट हो जाएंगे।
भगवान ने कहा कि हे राजन, संसार के जितने भी प्यारे विषय वस्तु हैं सब मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान और बलि के बीच के जो वार्तालाप थी शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। एक बार शुक्राचार्य जी जब एक पल के लिए अपने नेत्रों को बंद किया तो उन्हें भगवान वामन में सर्वस्व विष्णु ध्यान आए। तब वह शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े आकर के हाथ पकड़ करके जब बलि संकल्प करने के लिए जा रहा था कि चलो ब्राह्मण कुमार, यदि तुम 3 पग में ही संतुष्ट हो तो लो और इससे ही तुम संतुष्ट हो जाओ। ज्यों ही जल लेकर के संकल्प करने जा रहा था, परीक्षित शुक्राचार्य दौड़ करके जा करके और बलि की हाथ पकड़ करके, ठहरो विरोचन कुमार, ये जिसको आप वामन समझ रहे हो ये वामन नहीं है, ये स विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कस्माद् अजितितोर्जातो देवानां कार्य साधकः। शुक्राचार्य ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। ये तुम्हारे समस्त धन को हरण कर लेंगे। जो 3 पग भूमि दान करने के लिए कह रहे हो, ये 2 पग में ही समस्त त्रैलोक को नाप देंगे और तीसरा पग तीसरा देने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, फिर तुम नरक के गामी हो जाओगे। इसलिए हे दैत्यराज, तुम इन्हें देने से अस्वीकार कर दो, कह दो कि जाओ फिर आओ जाओ, आज देने की कोई बात नहीं, बाद में इसके बारे में सोचेंगे, अस्वीकार कर दो। शुक्राचार्य की बात को सुनकर के बलि बोले, गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं? आप झूठ बोलने को कह रहे हैं? मैं झूठ बोल दूं? असत्य बोलने के लिए कह रहे हैं? आप कुल गुरु हैं और गुरु होकर के असत्य बोलने के लिए कह रहे हैं? राम राम, मैं तो असत्य नहीं बोलूंगा। इस पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे वत्स, मैं असत्य के लिए कह रहा हूं तो राजन ध्यान से सुनो। जीवन में ना 8 जगह ऐसी हैं जहां राजन सिर्फ जीवन में एक बार परिस्थितिवश असत्य अर्थात झूठ बोल सकते हैं। जीवन में एक बार परिस्थितिवश असत्य बोल सकते हैं। ऐसे 8 जगह हैं, यद्यपि असत्य ही हैं फिर भी यहाँ असत्य बोलने में उतनी निंदा नहीं है। कौन कौन है गुरुजी? शुक्राचार्य जी बोले, स्त्रीषु नरविवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे ग्रो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। वत्स, इन 8 जगहों में जीवन में परिस्थिति वर्ष सिर्फ एक बार असत्य बोला जा सकता है, इसलिए तुम देने से मना कर दो, अस्वीकार कर दो। इस बात को सुन करके बलि एक क्षण के लिए मौन व्रत धारण किए और पुनः गुरु जी से कहे, मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। तो धन वस्तुएं मृत्यु के बाद साथ छोड़ देती हैं, वैसी धन वैभव ऐश्वर्य की क्या लालसा। ये आप ये कह रहे हैं कि ये यदि नारायण हैं तो इनको भूमि दान करने में, अपना सर्वस्व दान करने में क्या जाता। आज हमारे सम्मुख स्वयं नारायण आकर के मुझसे दान मांग रहे हैं, तो यह अपने आप में यशकृति है। और यदि ये ब्राह्मण कुमार हैं या ऋषि हैं तो भारत का ऋषि जितना कहता है उतना ही लेता है, उससे अधिक एक पग भी नहीं ले सकता है। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे दान करने से ना रोकें। इतने में हमारे प्रभु कहते हैं कि आप गुरु शिष्य की बात यदि हो रही हो तो मैं जा रहा हूँ, बाद में फिर कभी आ जाएंगे, आप लोग अपने में बात करें, मैं आपकी बाधा नहीं बनना चाहता। इतने में बलि कहता, नहीं महाराज, हे ब्राह्मण कुमार आप ठहरिए, मैं अभी दान करना चाहता हूँ, मैं अभी दान दूंगा। कई मनीषी तो यहाँ तक कहते हैं कि शुक्राचार्य जी अपने
शिष्य की रक्षा के लिए जिस कमंडलू से जल ले रहा था बलि, उस कमंडलू के मुख पर जाकर बैठ गए कि जल न गिरे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, संकल्प के लिए जब आगे बढ़े तो बलि की पत्नी विंध्याचली स्वर्ण कलश में जल भर करके लाई। बलि ने भगवान ब्राह्मण कुमार की चरण को विधिवत पूजन, साष्टांग पूजन करके आसन बैठ करके और फिर संकल्प किया। संकल्प करके भगवान ने कहा कि अब साष्टांग प्रणाम करो। बलि जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तो उसी समय भगवान की विराट स्वरूप होने लगी। ऐसे स्वरूप हमारे गोविंद की बढ़ने लगी। इतनी विराट स्वरूप हुई कि एक पद रसातल में तो एक पग से त्रैलोक्य तक पहुंच गया। त्रैलोक्य में ब्रह्मा जी उसको चरण को पाद प्रक्षालन करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं। वही तो हमारी गंगा मैया है। 2 पग में रसातल से त्रैलोक्य तक हमारे गोविंद ने माप दिया। प्रभु ने कहा कि बलि अब उठो, प्रणाम करो। जब बलि अपनी नजर को ऊपर उठाता है तो जहां तक बलि की नजर जाती है वहां तक तो सिर्फ पांव, अभी तक जो मुख देखे थे वहां पांव। बलि को बहुत आश्चर्य हुई और बलि बड़े आनंद से प्रभु को प्रणाम करते रहे। बलि बड़े आनंद से प्रभु को प्रणाम करते रहे। इधर दैत्य दौड़ करके आए कि देव ने बड़ी हमारे साथ अन्याय किया है, मारने के लिए दौड़े। बलि ने बोला खबरदार, किसी ने कुछ बोला तो ये हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं, इनकी आराधना करो। भगवान ने पूछा बलि 2 पग तो हो गए, अब तीसरा पग कहां रखें? इस पर गरुण जी आए और गरुण ने नाग फांस में बलि को बांध दिया, बंधे रहो, बताओ तीसरा पैर कहां रखा जाए। बलि ने कहा कि प्रभु आप हमें बताएं, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? धन का मालिक बड़ा होता है। तो हमारे गोविंद ने कहा कि हे बलि, धन बड़ा नहीं होता है, धन का जो मालिक होता है वह बड़ा होता है। इस पर बलि ने बड़े आनंद से कहा कि प्रभु अभी तक तो आप हमारे धन को माप कर रहे थे, धन को नापे 2 पग में, धनवान को अभी तक कहाँ नापे हैं? अर्थात अपना तीसरा जो पग है वह हमारे मस्तक पर रख दीजिए। और यही कह करके अपना मस्तक भगवान के चरणों के तरफ कर दिया। इस पर हमारे गोविंद ना रोने लगे। हमारे गोविंद के आंख से आंसू निकलने लगे कि धन्य हो बलि, तेरी कृति धन्य है। हम तो आए थे तुझे छलने के लिए, लेकिन तेरे उदार चरित्र ने मुझे ही छल लिया। उसी समय बलि के पितामह प्रहलाद वहां उपस्थित हो गए। बलि जब प्रहलाद जी को देखे, श्री से संपन्न, कमल के समान कोमल नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए बलि इस समय वरुण फांस में बंधे हुए थे। इसलिए प्रहलाद जी के आने पर पहले जैसा उनकी पूजा नहीं किया, पर लज्जा और आंसुओं से भरे नेत्र से सिर को झुका करके नमस्कार किया। प्रहलाद जी भगवान के श्री चरण कमल में दंडवत करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने आज हमारे इस पौत्र का उद्धार कर दिया। आपने ही इसे त्रैलोक्य पर राज्य प्रदान किया था और आप ही ने आज इससे ले लिए। आपका देना भक्त को बढ़ावा करना है, परंतु प्रभु आपका देना जितना सुंदर है, ठीक धन को आप ही यदि ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो यह परम सुंदर की बात है। प्रभु आज आपने हमारे इस पौत्र पर बहुत भारी कृपा की, इसे धन में अंध होने से बचा लिया।
इसकी ऐश्वर्य आज चहुदिशी दसों दिशाओं में कृत हो जाएगी। भगवान ने प्रहलाद जी से बोला कि आपका तो पौत्र आपसे भी आगे निकला, इसकी कृति हमेशा सदैव जागृत रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु अब इसे मुक्त कर दीजिए, ये अब आपके कृपा पात्र हो जाए। इस पर भगवान ने अपनी महिमा को गिनाए, अपने चरित्र को बताया और फिर प्रहलाद जी से कहे कि यह आपका पौत्र आज से जो देवता भी ललायित रहते हैं, स्वर्ग से भी जो बढ़कर है, ऐसे सुतल लोक को मैं आपके पौत्र बलि को प्रदान करता हूँ। आज से यह सुतल लोक का राजा होगा, जहाँ पर हमारी कृपा की अनुभूति सदैव रहेगी, जिससे निंद्रा तंद्रा शत्रु बाहरी दोष आदि की भय नहीं रहती है। इस सुतल लोक में जाकर के आपका पौत्र निवास करेगा। भाव के बस में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठों, भाव बिना सब साधन झूठों। बिरथा सकल विधान, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान।